बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स। तो उसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। तो चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, तो आज मैं आपको इस चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है सेट। कि सेट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन है हमारे पास a collection of well-defined and distinct objects is called set। ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, कलेक्शन मीन मजमुआ। ठीक है, ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहते हैं जो कि अच्छे तरीके से किसी चीज को बयान किया जाए। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मीन कोई चीजें, आपके पास कोई भी चीजें हैं। ठीक है, उसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीजों का मजमुआ, कलेक्शन, जिसको आप अच्छे तरीके से बयान कर सकें और वो अलग अलग हो, उसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेट की मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जैसे कि सेट जो है, इसकी एग्जांपल है जैसे कि मेरे जो फेवरेट्स कलर हैं, जो मुझे पसंद हैं, जैसे रेड, वाइट, ब्लैक, ये वो कलर हैं जो मुझे पसंद है। ठीक है, रेड, वाइट और ब्लैक। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये एक सेट है, तो क्या आप इसको मानेंगे सेट है? सेट वो होता है जो किसी चीज को वेल डिफाइन कर रहा हो और अलग अलग हो। ठीक है, और वो आम हो, सब में कॉमन। अब ये मेरे पसंदीदा कलर हैं। ठीक है, इनको मैं पसंद करता हूँ। हो सकता है कि इनको आप पसंद ना करते हो, रेड, वाइट, ब्लैक, ये आपको पसंद ना हो, आपको कोई और कलर पसंद हो। ठीक है, तो फिर ये तो सेट ना हुआ। ठीक है, इसी तरह जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ वावल नंबर्स। ठीक है, वावल नंबर्स आपके पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये वावल है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये वावल्स हैं और ये मुझे पसंद है। ठीक है, और आपसे कहा जाए आपको कौन से वावल्स वर्ड्स पसंद होंगे, तो आप भी कहेंगे वावल्स में यही वर्ड है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपके भी यही होंगे। तो ये वाला जो होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ये आपका सेट है। ठीक है, और ये जो है नॉट अ सेट। ठीक है, इसी तरह एक आपके पास है नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये सेट की मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो सेट है उसको हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं। ठीक है, वो ब्रैकेट्स में शो होता है। ठीक है, ये देखें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स है और ये ब्रैकेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है और इसने नंबर्स को घेरा हुआ है, उसके दरमियान नंबर्स है, इसको हम बोलते हैं सेट। और ये एक और चीज आपने जहन में रखनी है इसमें कि जो सेट है उसका कोई हम नाम भी देते हैं। ठीक है, नाम के बगैर वो सेट नहीं होता। जैसे ये था फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो हम इसको लेट्स सपोज ए दे देते हैं, ए का नाम दे देते हैं कि ए हमारे पास फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन, और ये मैंने आपको सेट्स की एग्जांपल भी बता दी। उसके बाद हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेट की प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स थी। अब सेट में आपने एक चीज जहन में रखनी है कि सेट में किसी भी नंबर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक वर्ड है एप्पल। ठीक है, ये एप्पल लिखा हुआ है, APPLE, एप्पल। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप सेट की फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो इसको आप किसी चीज का नाम दोगे, ए का। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। अब इसको आप वेल डिफाइन तो हो रहा है कि ये वर्ड एक एप्पल है। ठीक है, उसके बाद एंड डिस्टिंक्ट, इसको आप अलग अलग लिखोगे। ठीक है, इन वर्ड्स को
ये देखें, ये मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ एक बात आपने ध्यान से सुननी है, सेट की जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास वो एक ये है कि सेम नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, कि जो सेम नंबर्स हैं वो कभी भी रिपीट्स नहीं होते। अब देखें, इसमें ए था, ए लिख दिया, उसके बाद पी आ रहा था, पी लिख दिया, फिर पी आ रहा था, वो हमने दोबारा फिर लिख दिया। ये तो नंबर रिपीट हो गया, और जो रिपीट होते हैं वो हमारे पास सेट नहीं होते। ठीक है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको सेट की फॉर्म में कुछ यूं लिखेंगे, ए आ रहा है, ए लिख दिया हमने, उसके बाद कॉमा, पी आ रहा है, पी लिख दिया, अब दोबारा फिर पी आ रहा है, लेकिन हम इधर दोबारा शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती। उसके बाद एल आ रहा है, एल लिख दिया, उसके बाद ई था तो हमने ई लिख दिया। ये सेट, इसको हम बोलेंगे ये सेट है। ठीक है, ये थी सेट की। और उसके बाद और यहाँ पे एक और बात समझ लें, आपके सेट किसी भी ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, अगर एक आपके पास नंबर है, ए सेट है 1 2 3, ठीक है, ये सेट है आपके पास। सेट जो है वो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, एनी ऑर्डर कैन बी रिटर्न। ठीक है, अब 1 2 3 है, इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 3 पहले लिख दें, 1 फिर 2 लिख दें। तो सेट के जो अंदर नंबर्स हैं उनको अगर आप चेंज कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, तो इससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट आपका फिर भी सेट ही रहेगा। ठीक है, फर्क तब पड़ता है जब आप किसी नंबर को रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 था ना, अगर आप इसको इस तरह लिख देते 1 2 है, 2 को रिपीट कर देते 2 इंटू 2 फिर 3, तो ये आपका सेट नहीं था। ठीक है, इसको आप इस तरह आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, या इसकी प्रॉपर्टी में कुछ दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, एक तो ये आपके पास कि कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है आपके पास कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 था, चाहे आप पहले 3 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 1 लिख लें, जिस मर्जी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स के बारे में आपने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे कि सेट्स को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसकी। कि आप सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि एक सेट को आप कैसे बयान कर सकते हो। ठीक है, तो जो सेट है उसको आप 3 तरीकों से बयान कर सकते हो। ठीक है, उसमें एक ये है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और दूसरी है आपके पास टाबुलर फॉर्म, और इस टाबुलर फॉर्म को हम रूस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और लास्ट वन है आपके पास बिल्डर फॉर्म। ये सेट्स की फॉर्म है जिसको आप डिस्क्राइबिंग कर सकते हो सेट को। तो इसकी 3 फॉर्म है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक टाबुलर फॉर्म जिसको आप रूस्टर फॉर्म भी बोलते हो, और एक बिल्डर फॉर्म। ठीक है, लेकिन इस 6 क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टाबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे फिर आप बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टाबुलर फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसमें आपको वर्ड मिल रहा होगा डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब से निकला डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो डिस्क्राइब मीन वजाहत, यानी वजाहत से बयान करना, किसी चीज को खोलकर बयान करना। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये देखें, ये एक सेट है आपके पास AEIOU। ठीक है, ये सेट है आपके पास। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करो, ठीक है,
तो आप कैसे करोगे कि ये आपको क्या नजर आ रहा है, वॉवल्स का सेट, ठीक है, सेट ऑफ वॉवल नंबर्स। तो आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिख दोगे, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, कि ये वॉवल्स का सेट है जो कि इंग्लिश के एबीसी के लफ्ज हैं, ठीक है। तो इस तरह जो आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बयान कर देते हो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी टैबुलर फॉर्म के। टैबुलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो टैबुलर फॉर्म ये है कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हो तो उसको आप इस तरह लिख दो, इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, ठीक है। यानी आप उसको कॉमास की फॉर्म में लिख दो और अलग अलग करके लिख दो, वो टैबुलर फॉर्म है। जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आपसे कहा जाता है कि आप सेट बनाएं, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इन टैबुलर फॉर्म। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, सबसे पहले आप इसको किसी का नाम दे देंगे, फिर ब्रैकेट, अब 4 नेचुरल नंबर लिखने हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कोमे की फॉर्म में और अलग अलग इसको शो कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट की शक्ल होती है और टैबुलर फॉर्म में जिसमें कोमास आए इस तरह और अलग अलग हो, इसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करेंगे, आगे आ जाते हैं हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, कि क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले हमारे पास इसमें फाइनाइट सेट, जिसको आप फाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी इनफिनिट सेट, इनफिनिट सेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्प्टी सेट, एम्प्टी जिसको आप नल सेट भी बोलते हो, NULL नल सेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, फिर आ जाता है हमारे पास सबसेट, ठीक है, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती हैं, ठीक है। फिनिट सेट क्या होता है, इनफिनिट, एम्प्टी, इक्वल, इक्विवेलेंट एंड सबसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिनिट सेट के बारे में, ठीक है। जो फिनिट सेट होता है, फिनिट मीन फिनिट जो खत्म हो जाए, ठीक है, जिसकी कोई हद हो, ठीक है। जैसे कि ABC के वर्ड है, ठीक है, ABCD इस तरह ये चलती जाती हैं, कहां तक जाती हैं, Z तक। अब Z से आगे ये नहीं जाती है, ठीक है। तो इसकी एक लिमिट है ABC की, ठीक है। तो उसको बोलेंगे फिनिट सेट, ठीक है। तो इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि फिनिट सेट में आप लिखें सेट ऑफ वॉवल्स नंबर, ठीक है, इजी सी मिसाल ले लें, मिसाल से ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है। सेट ऑफ वॉवल नंबर्स AEIOU, ये वॉवल्स नंबर है, ठीक है, और इनकी तादाद भी इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास फिनिट सेट, यानी ये यहाँ पे खत्म हो गया। जो चीज यहाँ पे खत्म हो जाए उसको बोलते हैं फिनिट, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा गया था कि सिर्फ आपने 10 लिखने हैं, ठीक है, यानी आपको बता दिया गया था। तो यहाँ पे 10 पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे खत्म हो गए, तो ये आपका क्या है, फिनिट सेट। जो चीज जहाँ पे आके खत्म हो जाए उसको बोलते हैं फिनिट, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्फिनिट, ठीक है। तो इन्फिनिट मीन लातादाद, जिसकी कोई तादाद ही ना हो, जो खत्म ही ना हो, आपके पास रुके ही ना, उसको बोलते हैं इन्फिनिट सेट, ठीक है। तो इन्फिनिट के हमारे पास मिसाल है कि जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग है जो, वो हमारे पास इन्फिनिट है, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल है इन्फिनिट की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 ऐसे ही चलते जाते हैं। अब कहाँ तक जा रहे हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह का जो सेट होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिट सेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिट सेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्प्टी सेट और नल सेट। ये क्या होता है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास, एम्प्टी मीन खाली, ठीक है। जैसे एक रूम है आपके पास, ये खाली होगा तो हम इसको बोलेंगे एम्प्टी रूम, जिसमें कोई चीज ना हो, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई चीज ना हो, जैसे ये देखें, ये सेट है, सेट ब्रैकेट्स में होता है ना, तो ये ब्रैकेट है, अब इसके अंदर कोई चीज नहीं है, ठीक है, खाली है ये, तो हम इसको बोलते हैं ये एम्प्टी सेट है या नल सेट है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जीरो डाल के फिर आपने ऐसे काट देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं फाई, ठीक है, फाई के सिंबल या एम्प्टी के सिंबल, ठीक है। या चाहे आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे फिर आप इनके दरमियान ऐसे ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ऐसे ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आगे आपके पास इक्वल सेट्स के, इक्वल सेट्स क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें इक्वल मीन बराबर हो, ठीक है, जो चीज बराबर हो वो इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल की मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे हमारे पास ए सेट है, उसमें नंबर है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके पास। और बी सेट है आपके पास 2 1 4 3, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पे मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। ये देखें, ए सेट ये आपके पास, बी सेट आपके पास ये आ जाता है, ठीक है, उसमें भी यही नंबर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए में जो नंबर है वही नंबर्स बी में मौजूद है, तो ए बराबर है बी के, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं ए बराबर है बी के, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर आपके पास इस तरह हो, ए का सेट आपके पास ये हो 1 2 3 4, और बी का जो सेट है वो आपके पास ये हो 2 3 1 4, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाए कि बताइए इक्वल सेट्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखें 1 2 3 4 है, तो इसमें भी तो आ रहा है ना 1 2 3 4, अगरचे इनकी जगह चेंज है लेकिन हैं तो वही नंबर्स और हैं भी उतनी तादाद में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास ये नंबर्स हैं, लेट सपोज जी, ये देखें, इस तरह ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके पास इक्वल सेट्स होगा, ठीक है, इन नंबर्स का। और आगे आ जाता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है आपके पास, ठीक है। इक्विवेलेंट मीन, इक्वल का तो ये था ना कि जो चीज इसमें है वो चीज इसमें भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट में आपने ये देखना है कि ए के जो नंबर्स या एलिमेंट्स है आपके पास, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, सेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट्स है आपके पास जितनी तादाद में है उतनी ही तादाद में आपके पास बी के एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ए का सेट है आपके पास 3 5 7 9, ठीक है, ये आपके पास ए का सेट है। और बी का सेट आ जाता है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है बी का सेट। अब आपने बताना है कि ये इक्विवेलेंट सेट है कि नॉन इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो आपने देखना है इक्विवेलेंट के लिए इस सेट्स में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो 4 एलिमेंट्स ही अगले सेट में होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट हो 1 2 3 4, ठीक है।
तो इस तरह का जो सेट्स होंगे आपके पास उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। यह है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अगर इसमें हो जाता है आपके पास ए जो सेट है वो आपके पास है 3 5 6 7, ठीक है, और बी सेट है आपके पास वो हो जाता है लेट्स सपोज 1 2 3, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि ये बताइए इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, और इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे नॉट इक्विवेलेंट सेट, और ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सबसेट, के सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसेट जो होता है हमारे पास, इसकी मैं आपको यूं मिसाल देता हूं कि एक जो सबसेट है आपके पास, जैसे एक सेट है आपके पास ए, और एक इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके पास। अब आपसे कहा जाता है कि बताएं कि इसमें सबसेट क्या है, कि यानी सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपके जो फादर्स हैं, ठीक है, आप उनके बच्चे हैं, तो आपके फादर्स क्या हैं, आपके यानी जो आप बच्चे हैं, बच्चे क्या हैं, सबसेट हैं किसके, फादर के, ठीक है। तो इसी तरह इसमें जो ए है 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं आपके पास, अगर आपसे कहा जाए कि जो सेट 1 है बताएं कि ये इसका सबसेट है या नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ए सेट है वो इसका सबसेट है, ठीक है, यानी 1 है, 1 इसमें मौजूद है, तो इसको हम बोलेंगे सबसेट, ठीक है। तो सबसेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस सिंबल से किया जाता है, ये सी डाल के आगे इस तरह, ठीक है, इसको बोलते हैं सबसेट। और ये आ गया 1। अगर इसमें अब इसमें देखें 2 3 4, ये सेट हमने इसमें से कुछ नंबर्स उठाए हैं और आपसे पूछा जाएगा कब बताएं कि ये 2 3 4 इसका सबसेट है या नहीं। तो आप इसमें नंबर्स देखेंगे 2 3 4, तो इसमें 2 3 4 यानी ये नंबर्स इसमें मौजूद हैं, तो हम बोलेंगे ये वाला जो नंबर्स हैं ये सबसेट है ए का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सबसेट, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको बोलेंगे 1 जो है वो सबसेट है किसका, ए का, ठीक है, जो ए में नंबर है आपके पास, ठीक है। इसी तरह 2 सबसेट है ए का, और फिर इसी तरह ही आपके पास ये सबसेट आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए एक सेट दिया हुआ है आपको, तो बताएं कि उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो उसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला ये है आपके पास सबसेट फाइंड करने का, 2 और पावर n, n मीन इसमें जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं आपको इधर मिसाल देकर समझाता हूँ इसकी। ये एक सेट है आपके पास ए 1 2 3, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताया इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आपने बताना है इसको। सबसे पहले तो आपका जो सबसेट बनता है वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, ये एम्प्टी। उसके बाद 1 क्योंकि 1 आ रहा है, और उसके बाद 2, फिर 3, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 2, ठीक है। तो इसमें कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद ये 2 3, और उसके बाद ये इकट्ठा आ जाएगा 1 2 3। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने सेट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 सेट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला भी है हमारे पास 2 की पावर n, तो n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे थे 1 2 3, तो जब आप इसमें पुट करेंगे n में 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है आपके पास 8, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे इस सेट के 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बता भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस चैप्टर में आपकी मदद करेगी, ये तो होगी इसकी टाइप सारी। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो
जी, तो कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।